भाई इन सब चीज़ों में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आई है वो ये है कि भाई हम जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि भाई हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, हम भाई स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये वो इस एज में ही 18 की एज में अपना ज़्यादा रंडी रोना करने पे लग रहे हैं किसी और के सामने या फिर अपने इंटरव्यू में। ये सिर्फ हम अपने साथ एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। अपनी लाइफ को हम और कुछ नहीं, अपनी लाइफ को हम खुद हार्ड बना रहे हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते। और भाई सच में भाई हम अपनी लाइफ के साथ विक्टिम कार्ड ही प्ले कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई हम ये सब करके सक्सेसफुल हो सकते हैं और विक्टिम कार्ड इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि हम थक चुके हैं हार हार के और हम कहना चाहते हैं कि अब तो हमें कोई सक्सेस दे दो। बट हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम बस हार रहे हैं यहाँ पे। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आई अपनी हाय, मैं हूँ प्रतीक और मैं भाई 2 महीने बाद अपनी ये वीडियो डाल रहा हूँ और मेरी भाई बहुत बुरी तरह फटी पड़ी है। 2 महीने लगभग, मुझे लगता है 3 महीने हो जाएंगे कुछ दिनों में इसको मेरी वीडियो को ना डाले हुए। और भाई देखो, इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मेरी भाई फट चुकी थी, अब मुझे वीडियो नहीं बनानी है अपनी आगे, या फिर बस हो गया मेरा खेल ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि भाई मेरी थोड़ी सी कंडीशन नहीं, मेरे फ़ोन की थोड़ी सी कंडीशन ख़राब थी। इसे चार्ज नहीं हो रहा था और जब ये चार्ज भी हो रहा था तो इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ अपने आप ही आत्मनिर्भरता का काम करता हूँ। मतलब मैंने सोचा कि मैं जॉब करता हूँ जिससे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एक नया फ़ोन ले लूँगा। बट वही है भाई, तुम्हारी किस्मत में जब कुछ और ही लिखा हो तो तुम्हें पकौड़े कैसे मिल सकते हैं। समझ रहे हो ना क्या लिखा है किस्मत में। तो बस वही, तो मैंने ऐसे में मैंने इधर उधर काफ़ी जगह अप्लाई करा अपनी जॉब के लिए और मैं लगभग 14 इंटरव्यू में मैं फेल हो गया। इससे कोई मुझे ऐसा दुख तो नहीं कि मुझे फेलियर हूँ मैं या फिर मैं तगड़ा वाला फेल हुआ, क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं भाई, जब फेल हो रखे हो तो दुख तो है पर इतना बड़ा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं, अपने स्कूल के बाद से तुम्हें अपनी स्किल्स पर किस तरह से काम करना है कि तुम्हारी ऐसी नौबत ना है कि तुम मेरी तरह फेल होते फिर रहे हो उधर उधर। ठीक है। और थोड़ा सा मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे इंटरव्यू देते हुए क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं इंटरव्यू देने जाता था मुझे किस तरह से एक्सपीरियंस हुआ और मुझे क्या क्या नई नई बातें पता लगी। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो भाई जब मैं अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू देने गया था तो मुझे सबसे बड़ी बात जो पता चली और सबसे बड़ी बात जो मुझे रियलाइज़ हुई कि यार मैं जितना अपने घर वालों को गाली देता हूँ वो सब कुछ बस मेरा चुतिया पे और मैं खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा था। क्योंकि भाई पता है, भरी धूप में अगर तुम एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, सच में यार तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ इतनी धूप तो कहाँ थी। बट फरवरी के एंड में आके जो धूप पड़ी है भाई वो काफ़ी ज़्यादा थी। पता नहीं वहाँ पे इतनी धूप क्यों लग रही थी या फिर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही थी या फिर मैं पहली बार इतना देर तक बाहर रहा। तो भाई जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो वहाँ पे इतनी भारी भीड़ रहती थी, ऐसा लगता था कि भाई जॉब इंटरव्यू नहीं यही चल रहा है, यहाँ पे भाई कोई भंडारा चल रहा है। और ऐसे में अगर तुम उस लाइन से बाहर निकले तो भाई तुम्हें फिर से वापस पीछे जाके खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग भाई लड़ने मरने को तैयार हो रहे थे कि भैंचोद हम आगे लगे। तो इस वजह से तो भाई मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मम्मी पापा का, भैया का स्ट्रगल मुझे पता लगा कि एटलीस्ट भाई मेरे पास इतने पैसे तो हैं जो, और मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे दे पा रहे हैं कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा पाऊँ। और साथ में मेरे पास सबसे बड़ी बात तो ये, मेरे पास जूते तक हैं भाई इंटरव्यू देने के लिए, जो मेरे भैया के पास नहीं थे जब वो इंटरव्यू देने जाते थे। मुझे पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं यार, बट सच में यार मेरे भाई ने जितने स्ट्रगल करे ना भाई, बहुत बढ़िया वाले स्ट्रगल करे। मैं उनको गाली देता हूँ, मुझे भाई अपने आप पे शर्म आ रही कि भैंचोद मैं क्यों गाली दे रहा था उस इंसान को। हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं कि गाली दे सकते हो, बट नहीं यार इतनी गाली जो मैंने दी है उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। कुछ नहीं, चलो मैं इस बात को किसी और वीडियो में बताऊंगा कि भाई मेरे भाई के स्ट्रगल वगैरह मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा कि हाँ मुझे किस तरह से फील हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे फील हुई अपने इंटरव्यू देते हुए कि भाई इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और तुम्हें हर लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। अगर तुम ये सोच रहे हो भाई तुम किसी लैंग्वेज को गाली दे रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मैं नहीं सीख रहा है उसको, भाई लौड़ा लस्सन ये सब बोल रहे हो, तो भाई तुमसे बड़ा फुद्दू इंसान कोई नहीं है या फिर तुमसे बड़ा बैडेस इंसान कोई नहीं है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वांटिटी आती है फुद्दू या बैडेस में, तुम फुद्दू इंसान हो, बैडेस नहीं हो। बैडेस वो होता है जो कुछ करके दिखाता है और तुम फुद्दू हो क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर मैं इंग्लिश सीख लेता तो मेरी इतनी बुरी हालत तो नहीं होती।
सीखता भी नहीं तो मैं अगर उसकी रेस्पेक्ट करता तब भी मुझे इतनी इंग्लिश आ जाती। मतलब ऐसी बात नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बट वहाँ पे सीन क्या था, उन्हें चाहिए थी फ्लुएंट इंग्लिश, और मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ रहा है। बहन जो इंग्लिश नहीं सीखी मैंने, तो बस वही भाई इंग्लिश का था। और दूसरी बात जो मुझे एक और समझ में आई वो ये कि भाई मतलब मैं जब वहाँ पे इंटरव्यू में जाके बैठता था मेरा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पे, तो मैं कुछ लोगों से ऐसी बात कर लेता था कि भाई आपका कौन सा इंटरव्यू है, मेरे तो ये पहला इंटरव्यू है, ऐसा वैसा करके बात करता था। तो मैं अपने इंटरव्यू में जब मैं ऐसी बातें बोलता था, मतलब उसने मेरे से पूछा आप किस तरह से इंटरव्यू दोगे, तो मैंने भाई उसके सामने ऐसे डेमो का इंटरव्यू दिया। तो मैंने उसमें इंक्लूड कर रखी थी अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी फेलियर को गिना रही थी, लाइक फेलियर को नहीं तो मेरे स्ट्रगल को गिना रही थी कि भाई मैंने लाइफ में स्ट्रगल कर रखा है इसी एज में। तो भाई उस बंदे ने मेरे से एक बात बोली, बट उस बात से मुझे एक बात समझ, मतलब उसने मेरे से कुछ बोला ऐसा कि मुझे समझ में आया कि भाई जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, या फिर जो भी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि लाइक मेरा कॉलेज में मुझे मिला था, मुझे नहीं मिल पाया, ऐसा वैसा, मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये सब मैं अपनी लाइफ के साथ एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा हूँ और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। विक्टिम कार्ड इन द सेंस मतलब भाई दुनिया में सभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारे दोस्त हो, भाई सब स्ट्रगल करने पर लग रहे हैं अपनी लाइफ में, तो तुम कुछ स्पेशल काम नहीं कर रहे। हाँ ये हो सकता है भाई तुम्हारा स्ट्रगल थोड़ा सा उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो, बट तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारा स्ट्रगल सुनने के लिए, और खासकर वो इंटरव्यूअर जो है वो सुनेगा बस तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, तुम बोल पा रहे हो या नहीं, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता बहनचोद तुम क्या सह रहे हो अपनी लाइफ में। और सच में भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई तुम अगर ये सब चीज़ें तो कर रहे हो ना भाई, तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ ही कि हाँ भाई मेरे साथ ये सब हुआ, अब तो मुझे सक्सेस भी लेने दो। कुछ नहीं है भाई, ये सब चीज़ें फुद्दू बना रहे हो तुम अपने आप का। ये सब चीज़ें मुझे समझ में आई इंटरव्यू में। और सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई वो एक और बात थी, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आई, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट आउट करके कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे सही से समझ में आई और जो मुझे सही से रियलाइज़ हुई, और धीरे धीरे जो मुझे होगी मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताता रहूँगा। तो भाई एक और बात थी जो मुझे सही से समझ में आई कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं कि भाई प्रायोरिटी चेंज होना, इंसान की प्रायोरिटी चेंज हो गया, अब हमसे बात नहीं करता, ऐसी वाली प्रायोरिटी चेंज वो सिर्फ इंसानों को लेके ही नहीं होती, वो चीज़ें चेंज होती हैं इमोशंस को लेके। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये देखो कि भाई देखो मुझे सबसे बड़ा दुख था अपनी लाइफ का कि मुझे अच्छा खासा कॉलेज मिला लेकिन मैं उसमें नहीं जा पाया। उससे पहले मेरे को कोई दुख था जिसको मैं लेकर रोता रहता था कि मेरे दोस्त नहीं है वो लेके। लेकिन अब भाई मुझे समझ में आ रहा है भाई ये सब चीज़ें चेंज, प्रायोरिटी दुख में भी चेंज होती है, खुशी में भी चेंज होती है। समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब वही यार, मतलब प्रायोरिटी चेंज हर चीज़ में होती है, एक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि तुम उसको लेके ही चेंज होगा स्पेशली। अब भाई चलो बस बहुत हो गया, अब तुम भाई इतने समझदार तो तुम ये देख के समझ जाओ। और अब भाई देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाँ मुझे कुछ यही जॉब चाहिए थी या फिर ये वो। देखो भाई इस टाइम पे मेरे कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम्हें पता है कौन से एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं पढ़ भी सकूँ और अपने साथ में जॉब के लिए भी जॉब भी कर सकूँ, जिससे मुझे इतनी प्रॉब्लम ना हो, जिससे मुझे पिछले साल कॉलेज जो मिला उससे कोई थोड़ा सा वैसा ही कोई मुझे अच्छा सा मिल सके, उससे यहाँ पे थोड़ा सा उससे अच्छा मिल सके। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ और समझ में आएगी कि वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। आगे मतलब अभी मतलब अरे बता देख लो यार। तो आगे तो भाई अब जो मेरी बात है वो थोड़ा ध्यान से सुनना, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर गरीब हो और तुम अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो कि तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बनो, एक तरह से एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना ज़रूरी है 12th के बाद ही। देखो भाई 12th पास होती सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि बेंचो हम अलग अलग चीज़ों में अपनी गांड घुसाने लगते हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया। बाकी भाई अच्छी चीज़ है, कोई ऐसी मैं बुरा नहीं बोल रहा इसे, बट इसके साथ अपनी एक सेकेंडरी प्लानिंग भी करके चलो। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इंग्लिश को अपनी मजबूत मत बनाओ, इसमें एक फ्लुएंसी लाओ जो इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। भाई मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम इंग्लिश को ही भगवान मान लो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश को भगवान भी नहीं तो बस इतना मान लो कि हाँ भाई दोस्त बना के रखो उसे, एक लैंग्वेज है उसकी रेस्पेक्ट करो, उसे अच्छे से रखो। क्योंकि भाई अभी के टाइम पे अगर तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो वो इंग्लिश में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम एक अपना करियर बनाना चाहते हो। क्योंकि भाई देखो हम गरीब लोग हैं, हमारे पास हमारे घर वाले हमें कभी ऐसा सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहते हैं बट वो नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए वो कुछ नहीं कर सकते। और हमें जो करना है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा।
तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है तुम बाकी चीज़ों से अच्छा तुम अपने अंदर की स्किल्स को ही डेवलप कर लो। तो इसके लिए भाई तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात मैंने इंग्लिश की बता दी, और दूसरी बात अपनी कोई स्किल ढूंढो भाई जो तुम करना चाहते हो। आज के टाइम में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, कोडिंग, कैनवा, फोटोशॉप, भाई बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पर प्रोवाइड हो जाएंगी फ्री में भाई। तुम उस चीज़ से तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। और हाँ भाई देखो ऐसी बात नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं भी करने यही मैं भी यही बकचोदी करूँगा अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बस तुम्हें यही करना है। और भाई स्किल्स तो देखो तुम्हें डेवलप करनी पड़ेंगी। और ऐसे जॉब में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही समझ में आया है कि भाई कुछ भी ज़रूरी नहीं है एजुकेशन में तुम्हारे लिए। बस तुम्हारे भाई पासिंग मार्क्स आने चाहिए या फिर 50% से ऊपर, और उसके बाद तुम्हारी स्किल्स आनी चाहिए वहाँ पे। वो बस तुम्हारी स्किल देखेंगे, तुम्हारे बोलने का तरीका देखेंगे, तुम्हारा देखेंगे तुम काम कितने अच्छे से कर रहे हो, बाकी उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात जो भाई मुझे एक बंदे से मुझे समझ में आई वहाँ पे कि भाई कॉलेज जो डिग्री होती है, जो मैं सोच रहा था कि भाई मुझे DU चाहिए ये वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बंदे से बात करी थी, मतलब मेरे साइड में एक बंदा बैठा हुआ था, खुद भी इंटरव्यू देने आया था। मैंने उससे पूछा भाई तुमने क्या करा है, तो उसने बोला मैंने BSc करी है। मैं कौन से कॉलेज से, उसने बोला DU के एक कॉलेज से, जो कि एक साउथ कैंपस था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उससे करी थी। और मेरी फटके चाह रही हुई कि मैं भाई DU में जाने की सोच रहा हूँ और ये बंदा DU से यहाँ पे आ रहा है। और उसके भाई जब हाँ उसको जॉब मिल गई थी, लेकिन उसकी 18,000 की जॉब में वो ऐसे उछल रहा था जैसे भाई ग्रेजुएशन के बाद उसे 18,000 की जॉब मिल रही है। तुम खुद हिसाब लगा सकते हो भाई क्या चल रहा है हमारे देश में, मतलब हमारे देश में, इस दुनिया में क्या मस्त तरीके वाली चीज़ें हो रही हैं। मैं देखो किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा या फिर मैं कुछ ऐसी बकचोदी नहीं कर रहा कि हाँ कोई ऑफेंड होना चाहिए, बट भाई तुम खुद सोच के देखो भाई, मैं जितना रो रहा था इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के बच्चे ये सब कर रहे हैं। तो भाई चलो उस बात से कोई नहीं। अब मेरे भाई एक बात समझ में आ गई कि मुझे CUT नहीं देना है। मुझे अब जितना मेरे पास टाइम है कुछ करने के लिए, मुझे अपनी उसमें स्किल्स इंप्रूव करनी है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, जिसके लिए अब मैं काम करूँगा अपने ऊपर। और भाई सच बताऊँ भाई, इतना मत भागना किसी और चीज़ के पीछे। अगर तुम्हें भाई कुछ करना भी है अपनी लाइफ, अगर तुम्हें कुछ करना भी है, फिर तुम्हें लग रहा है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो एक भाई सच में प्रोफेशनल कोर्स कर लेना, जैसे कि भाई यही होता है BTech वगैरह। क्योंकि BSc वगैरह की भाई कोई मांग नहीं, जब तक तुम इसमें किसी रिसर्च वगैरह में नहीं जाते तब तक उसकी भाई कोई भी वैल्यू नहीं है। सच बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई तुम ऑफेंड हो रहे हो कि हाँ बहनचोद तूने सही से नहीं पढ़ा इसलिए तू ऐसे कर रहा है। भाई सच बता रहा हूँ, वहाँ पे भाई तुम्हें उनसे कोई पूछ भी नहीं था भाई तुमने ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन क्या होता है, तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा खोल देता है कि हाँ तुम अब से भाई ये वाली जो जॉब है, तुम इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हो या फिर तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर भाई तुम्हें सच में भाई लगता है कि हाँ कि डिग्री काम आएगी, तो बस भाई काम आ सकती है BTech वगैरह की, या फिर इन सब चीज़ों की जो प्रोफेशनल है, लाइक MBA, BTech, या फिर ऐसी कोई जो अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाई आज की जो मेरी वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है, क्योंकि भाई मैं इससे ज़्यादा रबड़ी रोना नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया, मतलब मैंने बोला था कि मैं रबड़ी रोना नहीं करूँगा, फिर भी मैंने रबड़ी रोना कर लिया अपनी वीडियो में। मैं काफ़ी हिपोक्रेट साउंड करता हूँ, मुझे पता है। और मेरी वीडियो भैंचोद 12 मिनट की हो गई है, फिर से भाई लंबी यार। देखो भाई वीडियो 12 मिनट की भाई, देख लेना, थोड़ी सी पूरी नहीं तो बस इतनी देख लेना कि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम्हें समझ रहे हो मैं तुमसे क्या बोलना चाहता हूँ। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हारा मन करे तो। बाकी भाई कर लेना सब्सक्राइब, क्या ही जाता है भाई, सब्सक्राइब करने में कौन सा तुम्हारे पैसे हो जाएंगे, लाइक भी कर देना। मुझे पता है भाई मेरी वीडियो बनाने में, आज की वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई देखो सीन क्या है, मेरी आदत छूट चुकी है वीडियो बनाने की, और ना ही मैं अब इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं और कहीं टाइम अपना फोड़ रहा था भैंचोद। तो मैं गालियाँ क्यों दे रहा हूँ इतनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई। ध्यान रखो अपना और अच्छे से रहो, और स्किल्स पर काम करते रहना, ठीक है। स्किल इज इम्पॉर्टेंट मोर देन योर लौड़ा भैंचोद। पढ़ो अच्छे से।